हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया हो गए, अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही मस्त तरीके से झकास तरीके से करोगे बेटा। जैसा कि आप लोग पता कि हम लोग ब्रह्मा सीरीज यहाँ पर पढ़ रहे थे। ब्रह्मा सीरीज में हम लोग अपना टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस के प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग कर रहे थे। बेटा अब अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसके बाद हम लोग का सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन आगे आपका अटैच हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ अ माउंटेन। बेटा ध्यान देना, अब मैं हाइट एंड डिस्टेंस के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, अगर एक टाइप के 2 क्वेश्चन है तो मैं उनको नहीं कराऊंगा। कुछ थोड़ा सा अगर एक क्वेश्चन अगर दूसरे डिफरेंट होगा तभी मैं उसको कराऊंगा। अगर एक टाइप के 10 क्वेश्चन है तो बेटा वो मैं नहीं कराने वाला हूँ, क्योंकि टाइम इससे वेस्ट होगा। क्वेश्चन के नंबर ज़्यादा, चैप्टर ज़्यादा, क्वेश्चन ज़्यादा यहाँ पर है, तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक टाइप का एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर एक टाइप के 10 क्वेश्चन है तो मैं उनको एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी आप लोग प्रीवियस ईयर खुद से सॉल्व करिए, दिक्कत हो तो आप पूछिए। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ ए माउंटेन। हमको बेटा माउंटेन की हाइट फाइंड करनी है। इफ मतलब यदि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम इट्स टॉप, कह रहे है कि जैसे कि मान लो क्या हो जाएगा बेटा, ये अर्थ का सरफेस मान लो हो जाएगा और ये बेटा मान लो माउंटेन ऐसे है ये। अब मान लो कि माउंटेन है ये आपका माउंटेन हो जाएगा। तो ये ए बी मान लो क्या हो जाएगा, ए बी आपका माउंटेन हो जाएगा। तो ये डी और ई को क्या मान लो, अर्थ सरफेस मान लो। ए बी माउंटेन हो जाएगा। तो कह रहे हैं इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम इट्स टॉप एट एन अननोन डिस्टेंस फ्रॉम द बेस इज 60 मीटर। कह रहे हैं कि माउंटेन के बेस से कोई अननोन डिस्टेंस, कोई मान लेते बेटा क्या हो जाएगा, ये पॉइंट आपका, ये मान लो ये आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, इसको हम लोग सी मान लेते हैं। कह रहे सी से माउंटेन के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये बेटा कितना बनना है, ये हमारा 60 डिग्री बनना है। ठीक, इतना हमसे क्वेश्चन में कह रहा है। फिगर है एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर फर्दर फ्रॉम द माउंटेन। कह रहे हैं माउंटेन से 10 किलोमीटर की दूरी पर, कह रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। बेटा ध्यान देना, ठीक, जैसे 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 बेटा माउंटेन की ओर बढ़ोगे आपका थीटा का मान बढ़ता जाएगा। तो जाहिर सी बात है 30 डिग्री पॉइंट सी से पहले कहीं बनेगा, पॉइंट सी के बाद नहीं बनने वाला ना, पॉइंट सी से पहले यहाँ कहीं बन जाएगा। तो हम मान लेते हैं ये डिस्टेंस आपकी, ये पॉइंट आपका डी हो जाएगा। और ये कितना डिस्टेंस है, ये बेटा बिल्डिंग से 10 किलोमीटर, ये माउंटेन से के बेस से 10 किलोमीटर दूरी पर डिस्टेंस है डी पर। बेटा यहाँ से देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, ये 30 बन रहा है, ये 30 डिग्री यहाँ पर ये बन रहा है। तो हमसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द हाइट ऑफ द माउंटेन। बेटा हमको माउंटेन की हाइट यहाँ पर फाइंड करनी है। थोड़ा सा इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो ईडी क्या हो जाएगा, ईडी आपका अर्थ सरफेस हो जाएगा, अर्थ सरफेस हो जाएगा। ए बी क्या हो जाएगा, ए बी बेटा क्या आपका क्या हो जाएगा, ये माउंटेन, हाइट ऑफ द माउंटेन। इसको माउंटेन मान लो, ए बी आपका माउंटेन है, इसकी हाइट हम लोग ने स्मॉल एच मानी है। बेटा ए बी को स्मॉल एच यहाँ मान लो, इतना आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। सी एंड डी आर द पॉइंट, ये वो पॉइंट है वेयर, मतलब जहाँ फॉर्म एंगल क्या फॉर्म हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका ये मार्कर खत्म भाई, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ माउंटेन। मतलब बेटा देखो क्या हो जाएगा, हाँ, कह रहा सी एंड डी, सी और डी आपके वो पॉइंट है जहां से माउंटेन के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन हमको 30-60 मिल रहा है। ये दीजिए हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब बेटा देखो इसे सॉल्व करते हैं, हमको ए बी चाहिए। ध्यान देना बेटा, देखो ये आपका 10 किलोमीटर है, ठीक, ये पूरा कितना आपका हो जाएगा, एच आपका हो जाएगा। तो अगर हम देखो, अब इसमें अगर हम बड़े वाला ट्रेंगल है अगर यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं तो हम लोग क्या हो जाएगा सॉरी, हम लोग बात करते हैं
इन ट्रायंगल ए बी डी की बात कर लेंगे, इसमें एंगल बी कितना आपका हो जाएगा, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। पर देखो हाइजेनिक डिस्टेंस में क्या होता है, आपका कोई भी टावर, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग या कोई भी बेटा आपकी मीनार, हिंदी में मीनार बोलते हैं, ठीक है, फिर इसको टावर वैसे बोलते हैं, जो आपका होगा दोनों ना, ये सारे बेटा क्या हो जाएंगे, अर्थ से मतलब ये से अर्थ के सरफेस से 90 डिग्री पर फॉर्म होते हैं। तो आपकी जो माउंटेन होगा ये अर्थ से 90 डिग्री पर आपका बनेगा, तो आपका 90 डिग्री आपका हो जाएगा। बेटा इसमें अगर क्या लेते हैं, tan ले लेते हैं, तो tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा बेटा ए बी मतलब परपेंडिकुलर अपान का बी डी मतलब आपका बेस हो जाएगा। ये तो कितना हो जाएगा, ये आपका √3 आपका हो जाएगा। भाई tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, और ए बी एच स्मॉल एच हो जाएगा, और बी डी हमको 10 किलोमीटर यहाँ बेटा दे रखा है। अब देखो इतना आपका ये हो जाएगा, तो अगर हम इसका सॉल्व करते हैं इसको है, तो एच की वैल्यू कितनी हमारी बेटा यहाँ पे आ जाएगी 10, और कितना आ जाएगा ये अपान का ये √3 आ जाएगा। इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं होनी चाहिए। अब देखो भाई मैंने क्या किया है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, एच की वैल्यू 10√3 आपकी आ जाएगी। भाई इसको अगर सॉल्व करोगे तो √3 से डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि √3 की वैल्यू 1.732 होती है। तो बेटा अगर हम क्या करें, इसका डिनोमिनेटर का रेशनलाइज कर दें, मतलब परमेयकरण कर दें, तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे, तो कितना आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 10√3 अपान का ये 3 आ जाएगा। अब देखो इधर छोटा सवाल था, अब h की वैल्यू यहाँ से देंगे तो इसका 10 ऐसे आपका हो जाएगा, ठीक, और सॉरी √3 की वैल्यू 1.732 आपकी आ जाएगी, तो कितना आ जाएगा, ये आपका इतना रहेगा। बेटा h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी रहेगी इधर, अब इनका डिवाइड कर लो खाली बस, तो इनका पहले बेटा जब मल्टीप्लाई करो कितना आपका आ जाएगा, ये आपका 17.32 आपका ये आ जाएगा। इतने में कोई दिक्कत हम लोग को नहीं होनी चाहिए। अब देखो इधर इसको 3 से डिवाइड कर लो, तो h की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी, ये आपका किलोमीटर में आपका ये आ जाएगा इतना, क्योंकि आपकी ये डिस्टेंस किलोमीटर में दे रखी है, तो जो आपकी माउंटेन की हाइट आएगी वो भी आपकी किलोमीटर में ही आएगी। इनको डिवाइड कर लेते हैं, तो जाएगा 3×5 = 15 आपका आ जाएगा। कैरी बेटा यहाँ 2 बचेगा, पॉइंट लगा लो, यहाँ पर 0 बढ़ा लो, ये पॉइंट लग जाएगा 3 यहाँ हो जाएगा आपका, तो 3×7=21 आपका आ जाएगा। यहाँ पे आपका 2 बचेगा, यहाँ पर आप 2 डाल लो, 3×7=21 आपका आ जाएगा। यहाँ पे कितना जाएगा आपका 1 बचेगा, फिर 0 यहाँ बढ़ा लो, ऐसे बड़ा ऐसे करते करते क्या जाएगा आपका कितना आंसर आ जाएगा, लगभग 5.78 किलोमीटर। ये बेटा क्या हो जाएगा, ये आपका हाइट ऑफ माउंटेन यहाँ पर आ जाएगा। भाई माउंटेन की हाइट कितनी हो जाएगी, 5.78 किलोमीटर आपकी माउंटेन की हाइट हो जाएगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अपने अब दोस्तों चलते हैं अपने हम सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर चलते हैं। अब बेटा यहाँ देखो कह रहा है कि अ मैन ऑन एरोप्लेन कह रहे कोई आदमी एरोप्लेन पर है, कह रहा है फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 1000 किलोमीटर। तो बेटा ये आपका अर्थ का सरफेस हो जाएगा, तो मान लेते हैं आदमी यहाँ पर, ये आपका क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगी, सी बेटा आपकी पोजीशन ऑफ प्लेन की हो जाएगी। तो कह रहे हैं इसके बाद क्या होता है, कहते हैं कि 1000 मीटर हो जाएगा। तो ये भाई देखो एरोप्लेन की हाइट अर्थ से कितनी आपकी हो जाएगी, इसी मान लो, तो ये पूरा आपका 1000 मीटर आपका डिस्टेंस पूरी, मतलब कितनी 1000 मीटर आपकी पूरी ये हो जाएगी। अब कह रहे हैं कि सीज मतलब देखता है एन एनिमी सबमरीन टू द नॉर्थ। तो बेटा ये डायरेक्शन नॉर्थ मान लो, इसको साउथ मान लो, ईस्ट वेस्ट इतना आपका हो जाएगा। नॉर्थ साउथ हम मान सकते हैं। अगर नॉर्थ साइड वो क्या देखता है कि एक एनिमी की सबमरीन मतलब क्या हो जाएगा, बट जो सबमरीन मतलब जमीन में जो रहती है अर्थ उसमें समंदर में रहती है सबमरीन बोलते हैं। कह रहे हैं एन सीज एन एनिमी सबमरीन टू द नॉर्थ एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री। तो बेटा हम मान लेते हैं कि नॉर्थ में यहाँ पर कोई सबमरीन नहीं होगी, तो ये डी क्या आ जाएगा, पोजिशन ऑफ सबमरीन आ जाएगी।
इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे बनना था ये। तो ये बेटा कुछ इस प्रकार से ऐसे बनेगा। तो कितना बन रहा है, ये हमारा 30 डिग्री बन रहा है यहाँ पर। ये 30 डिग्री बेटा हमारे यहाँ पर ये बन रहा है। ठीक है, कह रहा एंड सॉरी, कह रहा एंड अ वॉरशिप, कोई युद्धपोत आपका है, ठीक, टू द साउथ एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री। तो भाई देखो ये 45 बन रहा है, तो थोड़ा सा पीछे हो जाएगा, हल्का सा पीछे कर लो इसको। तो मान लो यहाँ बेटा क्या आ जाएगा, यहाँ आपका युद्धपोत हो जाएगा ऐसे करके। तो ये वाला एंगल 45 डिग्री आ जाएगा। कैसे, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे कुछ बनेगा इस प्रकार से, ऐसे कुछ। तो ये 45 डिग्री आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा, ये 30, तो ये भी आपका 30 आ जाएगा। तो हमसे कह रहा है कि फाइंड द हाइट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सबमरीन एंड वॉरशिप। तो बेटा सबमरीन की पोजीशन हम लोग ई मान लेंगे, ई हमान ये हम लोग का ई आ जाएगा। तो हमसे कह रहा है कि ईडी बताओ हमको, मतलब हमको पोजीशन ऑफ सबमरीन और पोजीशन ऑफ वॉरशिप के बीच डिस्टेंस हमको यहाँ पर बतानी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी बेटा नाम कर लेंगे। ये मान लेते हैं आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बी पॉइंट हो जाएगा, इसको ए मान लो, ये आपका एक्स हो जाएगा, ये हमारा वाई आ जाएगा। तो इसका नेमिंग करते हैं। तो हम लोग क्या मान लेंगे, ए बी क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ द एरोप्लेन। हाइट कितनी दे रखी है, 1000 मीटर हमको हाइट दे रखी है, 1000 मीटर, 1000 मीटर हाइट दे रखी है। अच्छा, ई एंड डी क्या हो जाएगा, आर पोजीशन ऑफ सबमरीन एंड वॉरशिप। सबमरीन और वॉरशिप की पोजीशन हमने रखा है, ठीक है। और एंगल ई कितना आपका हो जाएगा, ये 45 डिग्री आ जाएगा, और एंगल डी कितना आ जाएगा, ये 30 डिग्री आ जाएगा। अब बेटा देखो, हमको अगर हमको ईडी चाहिए, बेटा हम ईबी और बीडी हम निकाल लेंगे, हमारा यहाँ पर काम चल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, देखो बात करते हैं इन ट्रायंगल। बेटा आपको पता है किस, जो जो हाइट होती है वो हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाती है, सरफेस बनाती है ऐसे। तो 90 आ जाएगा, ये भी आपको 90 डिग्री यहाँ पर एंगल आ जाएगा। बेटा है ना, हम निकालेंगे, फिर बात करेंगे ट्रायंगल ए बी ई की बात करोगे, तो एंगल बी कितना आपका आ जाएगा, एंगल बी हमारा 90 डिग्री यहाँ पर ये आ जाएगा। इसे हम tan 45 डिग्री ले लेते हैं। तो ये कितना आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा ए बी अपान का ई बी आ जाएगा। tan 45 केवल बेटा आपकी 1 होती है। ए बी कितना आ जाएगा, ए बी हमको 1000 मीटर हमको दे रखा है, और ई बी ई बी का पता नहीं बेटा, ई बी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ई बी हमको कितना मिल जाएगा, ई बी हमको 1000 मीटर यहाँ पर मिल जाएगा, ये हमारा ये हमारा ई बी आ जाएगा। अब यहाँ देखो, बात करते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी की बात करो। ट्रायंगल ए बी डी की बात करेंगे, ट्रायंगल बी, इसमें भी आपको 90 डिग्री आपका आ जाएगा। प्रोडक्शन क्या लेते हैं, इसमें ले लेंगे tan 30 डिग्री से ले लोगे, तो ये आएगा, ये आपका ए बी अपान का बी डी आ जाएगा। tan 30 की वैल्यू 1 अपान का √3 आ जाएगा। बेटा ए बी कितना तुमको दे रखा है, ए बी हमको 1000 मीटर यहाँ दे रखा है, और बी डी हमको पता नहीं। तो बी डी कितना आपका आ जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 10 रूट ये 1000 √3 आपका आ जाएगा। भाई देखो बी डी और ई बी और बी डी हमको मिल जाएगा, हमको मतलब भाई देखो ई डी डिस्टेंस क्या आ जाएगी, ई बी प्लस का ये बी डी आ जाएगा। ई बी हमारा 1000 आ जाएगा, बी डी कितना आ जाएगा, 1000 √3 आ जाएगा। भाई दोनों में 1000 कॉमन ले लो, तो जब 1000 कॉमन ले लोगे, अंदर की तरफ जाएगा 1 प्लस का, अब √3 की वैल्यू कितनी 1.732 आपका आ जाएगा, 32 आपका आ जाएगा ये। तो यहाँ देखो, जब दोनों बेटा 1000 कॉमन ले लोगे, ऐसे ऐसे बचेगा 1000, 1 प्लस का √3 आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ देखो इसका क्या जाएगा, भाई 1000 ऐसे लिखा रहेगा ये, इंटू
भाई √3 की वैल्यू 1.732 होती है, जब वन ऐड करोगे तो 2.732 आ जाएगी। थोड़ा मल्टीप्लाई कर लो, आपका मीटर में क्या आ जाएगा, डिस्टेंस दोनों की आ जाएगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि सेकंड क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अपने थर्ड क्वेश्चन को यहाँ पर चलते हैं, आसान सा क्वेश्चन है भाई, हाइट एंड डिस्टेंस इतना टफ नहीं आता, आप लोगों को पूछता है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। इसको हम लोग यहाँ पर रब करते हैं। आज दिमाग बहुत तेज दर्द कर रहा है भाई साहब, पानी चेंज होता है ना जब कहीं, तो बहुत दिक्कत होती है। बड़ा हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। सेकंड आपका हो गया था, ये क्वेश्चन नंबर, हाँ थर्ड की बात करते हैं। थर्ड भी इसी का सगा है, बिल्कुल से है। कह रहा एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर ओवर 2 हाउसेस, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन विच 300 मीटर। कह रहा है कि जैसे एक कोई आपका, जैसे अर्थ का सरफेस हो जाएगा ये, तो ये दो जहाज है, ये जहाज दोनों हो जाएंगे, तो कह रहा है अपोजिट साइड है। हाँ देखो जैसे बनेगा, तो कह रहा है ये आपका अर्थ सरफेस आपका ए भी हो जाएगा। तो कह रहे हैं ए पॉइंट पर एक जहाज है, बी पॉइंट पर एक जहाज, मतलब एक दो घर बने हुए ना। कह रहा एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर 2 हाउसेस, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन विच सॉरी, कह रहा है मिनिमम डिस्टेंस विच इतना दे रहा है 300 मीटर, तुमको यहाँ पर दे रखा है। कह रहा इफ एट एनी टाइम द पर्सन सेटिंग इन एन एरोप्लेन, कह रहा है किसी समय एरोप्लेन पे एक आदमी बैठता है, एंड सीज द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 हाउसेस लोकेटेड ऑन अपोजिट साइड। ये बेटा देखो, इनके बीच में कोई जहाज उड़ रहा होगा, ऐसे उड़ रहा है। जब आदमी देखते हो जहाज दोनों घर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, हमको 300 मीटर यहाँ पर दे रखी है। दोनों घर के बीच की डिस्टेंस हमको यहाँ पर दे रखी है। कह रहा है बीच में जहाज इनके उड़ रहा है, भाई एक आदमी जिस जहाज में बैठा हुआ है, देखता है दोनों हाउसेस का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना था ऐसे करके, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये मान लो पॉइंट हो जाएगा ऐसे, ये ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे बनेगा। हाँ, ये बड़ा इस प्रकार से जैसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। भाई अगर डिप्रेशन है तो अर्थ के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ऐसे, और कैसे लाइन ड्रॉ कर दो पैरेलल, ये आपका ऐसे आ जाएगा, तो आपका सी पॉइंट आ जाएगा, ये आपका ई आ जाएगा, ये आपका एफ आ जाएगा। तो बेटा क्या करेंगे, देखो हमसे क्या बोलेगा, फाइंड द हाइट ऑफ द एरोप्लेन, हमको जहाज की हाइट यहाँ फाइंड करनी है। ये हमको ये हमको जहाज की हाइट यहाँ पर ऐसे फाइंड करनी है। तो ये 90 डिग्री का एंगल बेटा बनाएगा दोनों, तो हमको एच ये निकालनी है। तो बेटा अगर पूरी 300 है तो ये एल आपका हो जाएगा। बेटा अगर इसको एक्स मान लो तो 300 माइनस का एक्स होगा। भाई देखो, अगर फिगर समझ में आ गया हो, हम डायरेक्ट सॉल्व कर दे, आपकी परमिशन अगर हो, क्योंकि तबीयत सही नहीं है। अब इतना देखो, ये चीज़ जो आप इतनी मैंने क्वेश्चन में लिखा है, तो आप लोग खुद से इसको लिख लेना कि क्या लिखोगे। सी एफ क्या आ जाएगा, पोजीशन ऑफ हाइट हो जाएगी, पोजीशन ऑफ एरोप्लेन हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा पोजीशन ऑफ हाउस हो जाएगा। बी का हो जाएगा आपका पोजीशन ऑफ हाउस हो जाएगा। और सी एल क्या आ जाएगा, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन, मतलब मिनिमम हाइट ऑफ एरोप्लेन आपकी आ जाएगी। बट इतना आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। बट अगर बात करते हैं इस वाले ट्रायंगल में बात करते हैं, जैसे इन ट्रायंगल सी एल ए ले लेते हैं, या ए एल सी ले लो। ए एल सी की बात करते हैं तो एंगल एल कितना आपका आ जाएगा, 90 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। वैसे टैन ले लो, तो टैन ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनना था, इधर देखें सर कितना बनना था, 245 बनना था। तो किसी को 45 मान लो और किसी को 60 मान लो, तो ये आपका 45 आ जाएगा, ये भी आपका 60 डिग्री एंगल आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, tan 45 डिग्री। तो ये कितना आपका आ जाएगा बेटा, सी एल अपान का एल आ जाएगा, या पहला आ जाएगा। tan 45 के लिए आपकी 1 आ जाएगी, सी एल आपका यहाँ पे एच आ जाएगा। अच्छा एल कितना है, एल हमारा एक्स आ जाएगा, तो एक्स बराबर आपका एच यहाँ पर आ जाएगा। बेटा बात करते हैं इन ट्रायंगल बी एल सी की बात करेंगे, तो एंगल एल कितना आपका आ जाएगा, 90 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो यहाँ बेटा अगर हम क्या लेते हैं, इतने tan 60 ले लेते हैं, tan 60 डिग्री बेटा अगर यहाँ पे तुम ले लो, तो कितना आ जाएगा, ये आपका सी एल अपान का एल बी आ जाएगा।
tan 60 की वैल्यू √3 आ जाएगी। अच्छा CL हमारा यहाँ पे h रहेगा ऐसे, ठीक। और LB कितना हमारा जाएगा बेटा, LB हमारा कितना आ जाएगा 300 माइनस का ये x आ जाएगा। और देखो हमको x गायब करना तभी तुम्हारा h आ जाएगा। तो देखो बेटा, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो बेटा क्या आ जाएगा, x की जगह h हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका √3 300 माइनस का ये आपका x आ जाएगा, इक्वल कितना आ जाएगा, ये h हमारा ऐसे रहेगा। भाई h x की जगह हम लोग h यहाँ पुट कर सकते हैं। तो √3 300 माइनस का h आ जाएगा, इक्वल h आ जाएगा। भाई इनका एलसीएम ले लो, जब इनके सॉरी इनका मल्टीप्लाई कर लो। तो 300 √3 माइनस का √3 h आ जाएगा, h रहेगा ऐसे। भाई h चाहिए हमको, तो माइनस का √3 आपका दाई हो जाएगा। तो कितना जाएगा, h प्लस का h प्लस का h √3 आ जाएगा। और ये बेटा 300 3√3 ये ऐसा लिखा रहेगा यहाँ पर। बेटा हमने क्या किया, माइनस के माइनस √3h को हमने दाई ओर ले गए, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ये दोनों में h कॉमन ले लो तो जाएगा, आपके तब बचेगा यहाँ पर आपका बचेगा 1 प्लस का √3 ऐसे रहेगा। तो बेटा ये 300 √3 आ जाएगा, या h की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी 300 √3 अपान का √3 प्लस का 1 आ जाएगा। भाई 1 प्लस √3 को हम √3 प्लस का 1 लिख सकते हैं। बेटा क्या जाएगा, इनके देखो आंसर कैसे करोगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, ये आपका नीचे 2 बन जाएगा, ठीक। जैसे इसके आगे कहानी बेटा आप परमिशन हो तो ये हरफ कर देते हैं ताकि आप लोग को समझ में इसके आगे आ जाए। अब देखो यहाँ पर कितना पा जाएगा, ये आपका h आ जाएगा, ये आपका 300 √3 आ जाएगा। अपान में देखो बेटा √3 प्लस 1 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे लिखा रहेगा, ये आपका √3 माइनस का ये 1 आ जाएगा। तो ये कितना आपको आ जाएगा इधर, √3 माइनस का 1 आ जाएगा। तो देखो a प्लस बी ए माइनस लिखा, तो ए इसका माइनस बी इसका फॉर्मूला आपका हो जाएगा। ये आपका 300 √3 आपका आ जाएगा। देखो बेटा यहाँ √3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.732 माइनस का 1 आ जाएगा। यह ये बेटा कितना देगा, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा। h कितना आपका आ जाएगा, यहाँ पे √3 था ना, हाँ सही है, ये आपका √3 ये 300 √3 बेटा जब 1.73 से जब माइनस कितना आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0.732 आपका आ जाएगा। ये 2 आ जाएगा, कट करो 150 आ जाएगा। तो h की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी 150, √3 की वैल्यू 1.732 मल्टीप्लाई कर लो 0.732, इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका क्या आ जाएगा, मीटर में था ना 300 मीटर, हाँ तो बेटा मीटर में आपकी क्या जाएगी, हाइट ऑफ द प्लेन यहाँ जाएगी। तो बेटा मल्टीप्लाई करो आंसर पाओ। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। मैं बेटा उम्मीद करता हूँ ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। थोड़ी सी तबीयत थोड़ा सा जुकाम है, बुखार थोड़ा कमी है, इसलिए थोड़ा सा एनर्जी कम लग रही होगी। तो बाकी ठीक है, आगे स्वस्थ हो जाएंगे, आराम से पढ़ाएंगे। तो आप लोग देखो, आप लोग की पढ़ाई न बंद हो, ताकि एक बच्चा भी पढ़ता है तो उसको लॉस ना हो ना। बाकी तो फिर जय राम जी की, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, मिलते हैं इसके। तब तक ठीक है दोस्तों, जय हिंद।